नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेके हाजिर हुआ हूं, जिसके बिना कुंडली का अध्ययन करना संभव नहीं है। यह जब जानकारी आपको प्राप्त होगी तभी आप कुंडली का अध्ययन कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि इन जानकारियों को आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, जिससे आप लोग भी आसानी से किसी की भी कुंडली का अध्ययन कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर वीडियो बनाया जाए और उसे आप तक पहुंचाया जाए, जिससे अगर जिन लोगों को इन क्षेत्रों के बारे में मालूम ना भी हो तो वह इन क्षेत्रों को जान सके। कुंडली का अध्ययन कैसे करना चाहिए और उनमें हमें क्या क्या क्षेत्रों को देखना चाहिए और क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो यह आज मैं प्रथम अध्याय लेके आया हूं। इसी तरह से मैं आगे आने वाले समय में जो ज्योतिष के अलग अलग क्षेत्रों के लिए जिन सूत्रों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। तो यह प्रथम अध्याय, उसमें मैं आपके लिए ज्योतिष के 10 सूत्र लेके आया हूं, जिसे आप समझें और जानें। उससे पहले अगर कोई दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम जो पहला सूत्र है, उसमें अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो आपको यह देखना है, यदि लग्नेश, जो हमारा लग्न के अधिपति हैं, लग्न के स्वामी हैं, वह केंद्र में 1, 4, 7 और 10वें भाव में या त्रिकोण 5वें और 9वें भाव में विराजमान है तो वह जातक को अत्यंत शुभ फल देते हैं। और वहीं अगर लग्नेश, जो लग्न के स्वामी हैं, वह त्रिक भाव होते हैं हमारे 6, 8, 12, इन भाव में अगर विराजमान होते हैं तो वह जातक को अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। जो दूसरा ज्योतिष का सूत्र है, अगर लग्न का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी बैठे हों, केंद्र 1, 4, 7 और 10 इन भाव में बैठे हों, या त्रिकोण 5वें और 9वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक बहुत धनी और भाग्यवान होता है। और यहां पर विराजमान लग्नाधिपति उसे उच्च पद पर आसीन, वाहन सुख, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, सभी प्रकार के सुखों को जो यहां पर बैठे हुए लग्नाधिपति है वह जातक को देते हैं। ऐसा जातक हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है अपने जीवन काल में। अब जो तृतीय सूत्र है ज्योतिष का, अगर लग्नेश, लग्न के स्वामी एकादश भाव, आय भाव में अगर बैठे होते हैं तो वह जातक की आय में वृद्धि करते हैं और ऐसे व्यक्तियों के लाभ की प्राप्ति के साधन भी अधिक होते हैं। अब जो चौथा सूत्र है, अगर लग्न के स्वामी, जो लग्न है हमारा, उसके स्वामी अगर त्रिक भाव में 6, 8, 12 में अगर विराजमान होते हैं तो यहां पर बैठे हुए लग्नाधिपति उसे रोगी, उस जातक को रोगी और शत्रु युक्त जीवन देते हैं। उसके शत्रुओं की संख्या भी अधिक रहती है और ऐसा जातक अधिक धन व्यय करने वाला, फिजूल खर्ची, तथा ऐसे जातकों का जीवन संघर्ष और बाधाओं से भरा हुआ होता है। अब जो 5वां सूत्र है ज्योतिष का, अगर लग्न या लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो ऐसा जातक निरोगी होता है। और इसी के विपरीत अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर और लग्नेश पर होती है तो वह व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति कमजोर होता है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। ज्योतिष के 6ठे सूत्र की बात करता हूं। अगर लग्न में पाप कर्तरी योग बन रहा है, जो लग्न है, लग्न के दोनों साइड, दूसरे भाव और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह विराजमान है तो यह पाप कर्तरी योग का निर्माण हो जाता है। यहां पर अगर पाप कर्तरी योग बनता है तो ऐसा जातक अल्पायु होता है। अब जो 7वां सूत्र है ज्योतिष का, अगर कुंडली में केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण भाव 1, 5 और 9, इन भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो ऐसे जातक का भाग्य कम उम्र में ही उदय हो जाता है। अब जो ज्योतिष का 8वां सूत्र है, अगर कुंडली के त्रिषडाय भाव में
त्रिषडाय मतलब 3, 6 और 11 में अगर अशुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वह जातक को समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाते हैं। ज्योतिष की 9वें सूत्र की बात करूं, अगर कुंडली में अशुभ ग्रह अपनी नीच राशियों में विराजमान है या पाप ग्रहों की राशियों में विराजमान है तो ऐसी कुंडली में जातक को बहुत बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं और अपनी महादशाओं में, अंतरदशाओं में संघर्षपूर्ण और कठिनाइयों से भरा जीवन देते हैं। अब जो ज्योतिष का आखिरी सूत्र आज मैं बताने जा रहा हूं, अगर कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी यदि भाव से द्वादश भाव में स्थित हो, मतलब जिस ग्रह में वह बैठे हैं उनसे 12वें भाव में अगर वह ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे अगर प्रथम भाव में मंगल की राशि विराजमान है, 1 का अंक या 8 का अंक विराजमान है और मंगल उसी कुंडली में जाके 12वें भाव में विराजमान हो जाते हैं। इसी तरह से किसी भी ग्रह के लिए जिस ग्रह की जो राशि है वो जिस भाव में विराजमान है उससे 12वें भाव में आकर उनके स्वामी अगर विराजमान हो जाते हैं तो उस भाव के कारक तत्वों की हानि कर देते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वह हानि का भाव होता है। जैसे लग्न में आपका जो भी अंक लिखा है, लग्न यानी व्यक्ति का शरीर, तो उसका अगर स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाएगा वह उस जातक के शरीर से संबंधित हानि जरूर करता है तथा उसके प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिससे जातक रोगी हो जाता है। तो मेरे द्वारा इस विषय पर 10 सूत्र आपको बताए गए। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आगे मैं इसी तरह के ज्योतिष से संबंधित सूत्र आपको बताते रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे आने वाले समय में मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।